भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी पर किसका पूजन करना है और किससे पारायण करना है और उसकी पूजा विधि क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पीला कपड़ा चौकी पर बिछा लेंगे। तो पीला कपड़ा बिछाकर आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लें। तो सबसे पहले इसमें पूजा किसकी की जानी है, तो इसमें विष्णु भगवान के कृष्ण स्वरूप की पूजा की जानी है। तो आपकी जुगल जोड़ी हो तो आप उनको पधार लें, और आपकी यदि राधा रानी हो का विग्रह हो, जो भी विग्रह हो उसको पधार लें। तो उनको पंचामृत से स्नान करा लें, और स्नान कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कराकर उनको पीले वस्त्र धारण कराकर पधार लें। तो यहाँ पर और एक सीधे हाथ पर विष्णु भगवान के सीधे हाथ पर कलश स्थापित कर लें। तो कलश में ले लेंगे एक का सिक्का, सुपारी, लौंग और इलायची। ये कलश की स्थापना कर लेंगे और इसमें गले तक जल भर लेंगे और यहाँ पर अशोक के पत्ते लगा लेंगे। तो 5 अशोक के पत्ते लेकर केसर और रोली लगाकर मैंने यहाँ पर स्थापना कर ली है। तो आप 5 या 7 या 11 जो भी आपका भाव हो आप लेकर और स्थापना कर लें। यहाँ पर कलश के ऊपर नारियल भी रख सकते हैं और दीप भी रख सकते हैं। तो वो हमें दीप, अखंड दीप जहाँ घट की स्थापना की है उसी के पास रखना होता है। तो भक्तों बसंत पंचमी से होली शुरू हो चुकी है। तो अब हमने रोज़ अपने लड्डू गोपाल जी के गुलाल लगाना है। एकादशी पर अबीर और गुलाल हमने लड्डू गोपाल जी के लगाना है। तो अब हम सबके दर्शन करा देते हैं। यहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं जो क्षीर सागर में शेषशैया पर विराजमान हैं, और ये हमारी लक्ष्मी जी हैं और ये ब्रह्मा जी हैं। कमल की नाल पर ऐसे चित्र को, फोटो चित्र को आप पूजा में रख सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। और ये हमारी गौ माता हैं, और ये हमारी यशोदा मैया और लाला हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और राधा रानी, और ये कान्हा जी हैं। तो और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैंने सभी को पधार लिया है और सभी का कर लिया है शुद्धिकरण। कुशा से लेकर मैंने शुद्धिकरण कर लिया है। आप पुष्प से भी और कुशा से भी दोनों से कर सकते हैं। और उसके बाद हमने लगा लिया है सभी के तिलक। तो हमने तिल का आसन देकर गणेश जी को पधार लिया है। तो आप तिल का आसन देकर गणेश जी को पधार लें। और तिल से विशेष पूजा की जाती है। तो ये माघ महीने में तिल का विशेष दान होता है, और एकादशी पर कई सारे योग बन रहे हैं। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, दशमी के दिन से हमने नियम ले लेना है। दशमी के दिन हमने शाम को भोजन नहीं करना है, और सुबह एकादशी वाले दिन हमने स्वच्छ होकर तिल डालकर बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर लेना। स्वच्छ वस्त्र धारण करके हमने पूजा कर लेनी है। तो एकादशी कब की है, तो माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। ये एकादशी सभी पापों में और अपने कर्म क्षेत्र में विजय प्राप्त कराने वाली है। मतलब हर जगह जय प्राप्त होती है। जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। और तो इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। तो ये एकादशी कब है, तो ये एकादशी फागुन मास में 19 तारीख को आ रही है, सुबह 8:20 के बाद। और अगले दिन रहेगी 20 तारीख को रहेगी 9:15 तक। तो अब उदया तिथि में होने के कारण, क्योंकि जो 19 तारीख को आ रही है वो सूर्य उदय होने के बाद आ रही है, और उदया तिथि में हमें 20 तारीख में एकादशी मिल रही है। तो हम एकादशी उदया तिथि में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे। इस व्रत में
पारायण कब करेंगे, तो इसका पारायण करेंगे हम 21 तारीख को। 21 तारीख को जो एकादशी ख़त्म हो रही है वो हो रही है 11:30 बजे। तो उसके बाद हमारी त्रयोदशी लगेगी। तो हम जो पारायण करेंगे सुबह 6:10 से लेकर 9 बजे तक हम पारायण कर सकते हैं। तो पारायण हम पंचामृत से भी कर सकते हैं, गाय के दूध से भी कर सकते हैं, और तुलसा जी के चरणामृत से भी, तुलसा जी लेकर भी हम चरणामृत लेकर हम पारायण कर सकते हैं। तो पारायण हम 3 तरीके से कर सकते हैं। और हमें लड्डू गोपाल जी की क्या सेवा करनी है, तो उस दिन जैसे हाँ ये भी तिल छकनी एकादशी की तरह इस पर भी व्यवहार किया जाता है, यानी कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को तिल से स्नान कराएंगे, इनको तिल का भोग लगाएंगे। तो हमें, क्योंकि ये माघ मास की एकादशी में तिल का विशेष महत्व होता है। तो ये एकादशी जो भूत पिशाच, मनुष्य को भूत पिशाच योनियों से भी बचाता है, वो उसको भी दूर करके वो स्वर्ग को चला जाता है। तो बड़े बड़े पापों से उनको हटाती है ये एकादशी। तो हम गणेश जी को ये बस जनेऊ धारण करा देंगे, और विष्णु भगवान जी को पीला जनेऊ धारण करा देंगे। सभी के तिलक लगा दिया है और सभी को पहना देंगे वस्त्र। तो गणेश जी को भी वस्त्र धारण करा देंगे और सभी को वस्त्र धारण करा देंगे, और लक्ष्मी नारायण जी को पीला और लक्ष्मी जी को रेड कलर का कलावा धारण करा देंगे। तो ये अबीर और गुलाल है, तो ये हम जो है अबीर लगाकर और ये गुलाल लगाकर सभी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे। अपने विष्णु भगवान जी के पास, गणेश जी के पास और सभी के पास अर्पित कर देंगे। और अपने कृष्ण भगवान जी के पास येलो कलर का ऑर्गेनिक गुलाल हो तो आप वो लगा सकते हैं, और केसर वाला हो तो मैं केसर वाला लगा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के, और राधा रानी के और कान्हा जी के मैं सभी के लगा दूंगी। तो आप मस्तक पर भी लगा सकते हैं और इनके गाल पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने सभी के लगा दिया गुलाल। तो ये सेवा हमने रोज़ देनी है, क्योंकि ये अब बसंत पंचमी से शुरू हो गई है, तो हमने रोज़ लगाना है। और इनके पुष्प अर्पित करने के बाद फल अर्पित कर देंगे। तो वाइट पुष्प के ऊपर गुलाब रखकर हम अपनी लक्ष्मी जी के पास और राधा रानी जी के पास अर्पित कर देंगे। और यदि आपके पास कमल का फूल हो तो आप कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और विष्णु भगवान जी के पास पीले फूलों की माला मैंने पहनाई दी है और सभी के पास पुष्प रख दिए हैं। तो ये एकादशी की व्रत की कथा है। तो हमने इस पर तिलक लगा लिया, वस्त्र पहना लिया और पुष्प भी अर्पित कर दिए। और इसमें से हम कर लेंगे कथा जया एकादशी की। तो अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि इस एकादशी का कथा क्या है, और इसको ये शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। तो कहते हैं देवराज नंद एक दिन विहार कर रहे थे, तो माल्यवान गंधर्व पुष्पावती नामक एक गंधर्व कन्या ने माल्यवान गंधर्व को देखा, और वो उसके हाव भाव में मतलब विलीन हो गई। तो संगीत की लय जो है टूट गई। तो राजा ने उनको दंड दिया। राजा ने दंड दिया कि आपने लज्जाजनक ये जो है गुरुजनों प्रदर्शन किया है और गुरुजनों का अपमान किया है। तो तुम, राजा ने जो दंड दिया कि पिशाच हो जाओ, अधम पिशाच हो जाओ, असंयमी जीवन व्यतीत करो। तो इस दुख से दोनों बड़े दुखी होकर समय काटने लगे। पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना जाने हमने पिछले जन्म में क्या पाप करे हैं। तो देव योग से एक बार माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने ना तो भोजन किया, ना कोई फल पाकर ही समय व्यतीत किया, और पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए। सूर्य नारायण अस्त हो गए और दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने टाइम काटा, और प्रातः काल होते ही उनकी देह छूट गई। और देह छूटने के बाद अप्सरा और गंधर्व की धारण कर आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए।
तो उन्हें पिशाच, इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिली। जया एकादशी का व्रत करते हैं उनको 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो ये इसकी कथा मैंने सार रूप में आपको बता दी। तो अब कर लेंगे आरती। तो आरती करेंगे हम, विष्णु भगवान जी की आरती कर लेंगे, गंगा जी की आरती कर लेंगे। और इस बुक में 26 एकादशियों के नाम शुरू में हैं, तो हम वहाँ से 26 एकादशियों के नाम भी ले लेंगे। ये एकादशियों के नाम है 26 एकादशी। कहानी के बाद जो ये हमारे हाथ में दक्षिणा है वो संकल्प करके अपना नाम लेंगे, संकल्प कर लेंगे। भरतखंड, जम्बूद्वीपे भरतखंडे, जो भी आपका नाम है, और गोत्र लेकर लेंगे और गोत्र के बाद अपना नाम लेंगे। कल्याणार्थम सुख संपदार्थम संकल्पम करिष्यामि। और ये विष्णु भगवान जी के पास या अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे। और उसके बाद कर लेंगे हम आरती। तो हमने आरती की जोत जला ली है और करते हैं आरती। तो हम घंटी बजाकर आरती कर लेंगे विष्णु भगवान जी की। ओम बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। इसके बाद कर लेंगे गंगा जी की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र ज्योति तुम्हारा। तो गंगा जी की आरती करने के बाद शंख का जल लेकर हम चारों तरफ छिड़क कर सभी को जोत दे देंगे। और हमसे कुछ न कुछ गलती अवश्य हो जाती है, तो यहाँ पर एक पुष्प लेकर पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। अंजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे अपने विष्णु भगवान जी के या गणेश जी के पास। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवामी सहितम नमामि। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स कहकर विष्णु भगवान के नाम से आप हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।